हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय रीजनिंग मस्ती चैनल पर आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। अब बहुत सारे एग्जामों में ये पूछता है कि संख्या कितनी है, आयतों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। तो उसी चैप्टर पर आधारित मैं बहुत सारे क्वेश्चन डील करूँगा और कुछ कॉन्सेप्ट आपके बीच में मैं देने जा रहा हूँ, जिसे सीख करके आप बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डील करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है कि इस चैप्टर में काउंटिंग ऑफ फिगर जो चैप्टर है मेरा, उस पे जो है कौन सा टॉपिक से या किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछता है, देखिए, सबसे पहले त्रिभुज पर, फिर उसके बाद वर्गों की संख्या ज्ञात करना और फिर उसके बाद आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि आप ये देखेंगे, एक पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से। इस पिक्चर में पूछेगा क्या कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए ये एक पिक्चर आपके सामने है। तो देखिए, जब भी एक कोई त्रिभुज के शीर्ष से लंब डाला जाता है तो आधार को देखते हैं कि कितने भागों में विभाजित करता है। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि आधार को दो भागों में विभाजित किया, एक, ये दो। जब भी इस तरह का रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 + 2 = 3 आया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस पिक्चर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या देखिए, यहाँ जो 3 निकला, यही इस पिक्चर में जो है त्रिभुजों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये तो मेरा फॉर्मूला ये इस पे आ गया है। अब मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये 3 कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये मेरा एक पिक्चर संख्या, एक हुआ त्रिभुज की संख्या। दूसरा हुआ, ये देखिए आपका यहाँ से इस तरह से आइए, ये पिक्चर दूसरा हुआ, और एक ये पिक्चर हो गया, ये तीसरा। यानी कि इस पिक्चर में कुल त्रिभुजों की संख्या 3 है। इसके बाद टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में जो है, देखिए, कुछ नहीं है, एक पिक्चर दिया हुआ रहेगा इस तरह से, और इस पिक्चर पे जो है आधार को विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद इस पे कई रेखाएं खींची हुई हैं। अब इस आकृति में पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इससे पहले मैं टाइप 1 में आपसे जो चर्चा किया हूँ कि एक त्रिभुज के आधार को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1 और ये 2। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या इस लाइन पर 3 हो गया। फिर उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो इस लाइन पर जो है त्रिभुजों की संख्या 3 है, और इस लाइन पर त्रिभुजों की संख्या 3 है। तो सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने के बाद 9 आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो आकृति दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या 9 है। आधार को 3 भाग में विभाजित किया गया, यानी कि ये जो आकृति दिया हुआ है, इसमें आधार को 3 भागों में विभाजित किया है। इस पे भी 3 रेखाएं खींची हुई है। अब सभी पर हम पहले काउंट कर लेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, ये 1 2 3, इस पे जो है त्रिभुजों की संख्या 6 है। इस लाइन पर त्रिभुजों की संख्या 6 है, और इस लाइन पर त्रिभुजों की संख्या 6 है। सभी को जोड़ देंगे। त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए 6 + 6 + 6 = कितना आ जाएगा, 18। यानी कि ये जो आकृति हमको दिख रहा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 18। 3 में जब पूछेगा कि ये जो आकृति दिया हुआ है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक त्रिभुज जो बना है, इसके आधार को जो 2 भाग में बांट रहा है, और उसके बाद ये भी तो एक शीर्ष है, और शीर्ष से जब कोई रेखा खींच रही है तो इस आधार को भी 2 भाग में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, काउंट करेंगे 1 2, और इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 और 2। जब भी इस तरह की परिस्थिति आए, जब भी इस तरह की परिस्थितियां आए कि इधर से काउंट करेंगे 1 और 2, और इस साइड से काउंट करेंगे 1 2, तो हम लोग जाकर के 2 का क्यूब कर देते हैं। 2 का क्यूब होता है 8। तो त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पिक्चर कोशिश करें तो देखिए क्या कर सकता है। इस तरह से एक पिक्चर बनेगा, और यहाँ से जो है इस त्रिभुज में शीर्ष को से आधार को 3 भाग में विभाजित हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरे शीर्ष से आधार को
3 भागों में विभाजित कर रहा, तो इसमें भी काउंट करेंगे 1 2 3 और इधर से काउंट करेंगे 1 2 और 3। जब भी समान हो, यानी कि दो शीर्षों से जब आधार को समान भागों में विभाजित करेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब होता है 27। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या टोटल 27 है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि जब किसी भी शीर्ष से आधार को 4 भाग में विभाजित करेगा, 4 भाग में विभाजित कर देगा, यानी कि फिर दूसरे शीर्ष से भी आधार को 4 भागों में विभाजित कर देगा, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है।